हेलो तो वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं सिक्योरिटी पीरियड 13। दोस्तों अभी जो लास्ट टाइम जो वीडियो अपलोड किया उसका ये सेकंड पार्ट है, मतलब जो एक्सीडेंट हुआ था वगैरह ये है इसके, मतलब जो भी चोट लगा है उस वीडियो का। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में मैंने जो भी बताया आपको इंश्योरेंस और क्लेम और ये जो सारे पार्ट जो भी मतलब स्क्रैच वगैरह हुआ है, क्या चेंज किया है क्या नहीं, वो मतलब अच्छे से उस वीडियो में नहीं बता पाया। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को सब कुछ बताने के लिए। तो ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा आप लोगों को अगर आप लोगों को सब कुछ जानना है तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने कुछ 3 पार्ट्स मैंने बस चेंज किया है, तो सही से आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन अभी मैं इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। अपना जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद मैं इंश्योरेंस क्लेम करने गया था यामा शोरूम में। तो ये यामा शोरूम ने बताया मेरे को कि अगर आपका 10,000 से कम मतलब डैमेज हो तो इंश्योरेंस करके आपका कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी आपको उतना 10,000 का अगर डैमेज हो तो 10,000 तो मिलेगा नहीं, आपको खुद से जेब से भरना पड़ेगा। और ऊपर से मतलब प्लास्टिक और जो लोहे का जो मटेरियल होता है ना बाइक में, उसका अलग से मैंने बोला भाई उस वीडियो में भी बोला था, मतलब अलग से थोड़ा परसेंटेज मिलता है इसका भी। अगर लोहे का अगर ज़्यादा नुकसान हो ना, लोहे का जो भी पार्ट्स वगैरह है बाइक में, उसमें अगर कुछ भी डैमेज हो तो उसका ज़्यादा भरपाई देता है इंश्योरेंस वाले। जैसे कि हैंडल वगैरह अगर ख़राब होगा मतलब टूट जाए तो हैंडल का आपको लगभग 80% 70% या तो 50% मिलेगा, और प्लास्टिक का मतलब ज़्यादा नहीं देता है। ऐसा कुछ मेरे को समझा दिया। डैमेज होता है, टूटता फूटता ज़्यादा है, तब मतलब इंश्योरेंस वाले को आप इंश्योरेंस क्लेम करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। तो मेरा मतलब क्या हुआ था कि ज़्यादा टूटा फूटा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा यही बस टूट के पत्थर घुस गया था और इसमें बस स्क्रैच वगैरह लगा है। और इधर सामने वाइजर में थोड़ा थोड़ा मतलब हर जगह में स्क्रैच लगा है। मेरे लिए तो भाई बहुत कुछ हुआ है मेरे बाइक में, लेकिन अगर आप दूसरे के नज़र से देखोगे तो लगेगा नहीं कि ज़्यादा कुछ हुआ है बाइक में। लग रहा है कि बस स्क्रैच वगैरह ही हुआ है, उतना कुछ हुआ नहीं है। तो यामा वालों ने भी ऐसा ही कहा कि आपका कुछ हुआ नहीं है उतना, तो आप क्लेम मत कीजिए, नहीं तो आपका बाइक का जो वैल्यू है वो भी कम हो जाएगा नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ आपका बाइक गिर के। और वैसे भी कुछ दिन पहले चोको बॉय जो है ना हमारे साथ रहता है विशाल, उसका भी R15 एज जो है व्हाइट कलर का मेरे साथ कई बार राइड किया है, वो आपके वीडियो में भी देखे होंगे। तो उसका भी बाइक का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसका भी कुछ ऐसा स्क्रैच वगैरह हुआ था बस, और ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ है, बस गिर गया था वो भी स्लिप करके। उसका भी क्लेम किया है, क्लेम करके भी बनाने दिया है। तो काफ़ी दिन लग रहा है, एक तो सामान मिल नहीं रहा और काफ़ी कुछ करना पड़ता है, घूमना दौड़ना पड़ता है इंश्योरेंस के लिए। तो इतना सा बात के लिए इतना घूमना फिरना सबको पसंद नहीं है। और वैसे भी चोको को जो इंश्योरेंस क्लेम किया है अभी तो उसका बाइक शोरूम में ही पड़ा हुआ है, देखा था मैंने लास्ट वीडियो में। तो उसका कितना बिल आएगा, 12-13 हज़ार आएगा, तो उसको खुद से भी से 7-8 हज़ार देना पड़ेगा। तो इसमें कोई क्या फ़ायदा है, इसलिए मतलब जो मेजर प्रॉब्लम है बाइक में बस वही चेंज कर लो। अगर छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम है तो ये अच्छा रहेगा। तो मेरे को वही बोला, चोको वो भी बोला यार कोई फ़ायदा नहीं है सब करके। और इंश्योरेंस वाले भी ऐसे ही बोल रहा था कि अगर आप क्लेम करना चाहते हैं थोड़ा सोच समझ के कीजिए, हम लोग सर्वाइव करेंगे। तो उसके बाद अगर कम मिला तो जितना मतलब हमारे हिसाब से देने लायक रहेगा हम उसी का पैसा देंगे, ज़्यादा तो देंगे नहीं। तो इसलिए आपके भाई ने वो मतलब नहीं किया। तो मैंने क्या 3 ही पार्ट्स बस चेंज किया है। ये वाला जो साइलेंसर के ऊपर मफलर होता है ये वाला मैंने चेंज कर दिया है। और ये वाला जो होता है ना, ये इसका क्या बोलते हैं पता नहीं, भूल गया अभी नाम। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ का हमें उतना एग्जैक्ट नाम नहीं पता है। तो ये वाला मिला नहीं, ये 2-3 दिन बाद लाएगा बोल रहा है। और ये वाला हमने चेंज कर दिया, ठीक है। इसका प्राइस है 293 ओनली। और ये जो है ये वाला पास, ये वाला फट के मेरा पत्थर घुस गया था, ये वाला पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये वाला इस वाले में पत्थर घुस गया था, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया, क्योंकि ये काफ़ी का डैमेज हो ही गया, मतलब टूट गया है तो पत्थर घुस गया तो डैमेज हो ही गया। तो इसलिए इसको मैंने चेंज कर दिया। इसका प्राइस बिल्कुल कम है, सिर्फ 134। और जो हैंडल टी होता है ये वाला शॉकेट जंपर से लगा हुआ है वो वाला, ये मतलब ये इधर से पूरा लंबा होता है, यहाँ तक आता है। उसके वजह से क्या हुआ था कि वो टेढ़ा हो गया था, इसलिए मेरा हैंडल भी थोड़ा टेढ़ा लग रहा था, उसको मैंने चेंज कर दिया। उसका प्राइस था 1210 रुपये। अभी मेरे को चेंज करना है, ये वाला चेंज करना है, और ब्रेक लीवर चेंज करना है, और ये वाला चेंज करना है, और ये भी थोड़ा चेंज करना है। और ये वाला तो मास्टर मुझे चेंज करना ही है। और ये वाला जो है इसको चेंज नहीं करूँगा, इसका प्राइस काफ़ी है, 1700 कितना रुपया है, 23 रुपया ऐसा कुछ है। तो इसको मैं उतना मतलब स्क्रैच ही हुआ है ना, कुछ तो हुआ नहीं है, बेकार इतना पैसा फेंक के मेरे लिए मतलब इसके लिए पैसा देना मेरे लिए बेकार रहेगा। चलो दिल में चोट लग गया तो क्या हुआ, हम खुद को संभाल लेंगे और इसको चेंज नहीं करेंगे और इसको हम मॉडिफाई करेंगे, दिखाएंगे आपको जब मॉडिफाई करेंगे। तो फिलहाल अभी हम दिल्ली जाने वाले कल, तो अभी 6 तारीख है तो 7 तारीख को हम दिल्ली जाने वाले हैं। उसके बाद उधर घूमने फिरने का जो ब्लॉग बनेगा तो बना पाएंगे तो बनाए दिखाएंगे आप लोगों को। बाकी भाई ऊपर वाले के भरोसे जा रहे हैं। और बाकी जो बाइक के बारे में जो भी वीडियो वो नहीं आएंगे शायद अभी कुछ दिन। और हो सके तो मैं जो एक वीडियो बना रहा हूँ ऑफ रोडिंग का जो रिव्यू वगैरह वो शायद मैं डाल दूँगा कुछ दिन में एडिट करके। और बस यही था। और कहाँ गिरा हूँ मैं, कैसे गिरा हूँ मैं, वो प्लेस भी दिखा दो अभी आप लोगों को, अभी उधर जाके और कैसे गिरा मैं वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलो फिर वहाँ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ आते आते बहुत टाइम हो गया। तो ये वाला जगह है जहाँ हम गिर गए थे,
तो मेरा दोस्त चला रहा था दोस्तों। उस टाइम पे क्या हुआ था कि इस साइड से एक गाड़ी आ रहा था, ठीक है। तो उसको साइड देने के लिए मेरा दोस्त ने क्या किया कि इधर से जाने लगा, इधर से जा रहा था। फिर वो जब कार पास हो गया हमसे, तो मेरा दोस्त ने सोचा कि चलो रास्ते के ऊपर उठ जाते हैं। तो रास्ते के ऊपर उठाने के टाइम पे देखिए ये रास्ता थोड़ा डाउन है और ये थोड़ा अप है, तो ये उठने के टाइम पे ये आराम से स्लिप कर गया और हम लोग गिर गए और हमारा बाइक का ये स्क्रैच हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ गिर गए थे और यही प्लेस था जहाँ हम गिर गए थे। देखिए तो थोड़ा ये जो मतलब रास्ता बनाते हैं, ये रास्ता बनाने के टाइम पे लोगों को सोच लेना चाहिए कि भाई मतलब रास्ता इतना हाइड है तो और ये वाला ज़्यादा डाउन है, तो इसको थोड़ा मेकअप कर देना चाहिए मिट्टी वगैरह किसी से। तो सामने वाला जो जगह है हम आते टाइम पे देखा है कि उधर थोड़ा मिट्टी डाल के मैच कर दिया गया है रास्ते से, मतलब ये पक्की सड़क हो एक अच्छी सड़क को थोड़ा मैच कर दिया गया, तो वो अच्छा किया है। तो इधर वाला भी ऐसा कर दे तो अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी अगर साइड देगा किसी कार को तो वो नीचे से गुजरना पड़ेगा और ऊपर उठने टाइम वो भी हम जैसा गिर सकते हैं। तो भाई गिर तो गए थे, हमें चोट लगा और चोट लगने की वजह था कि हमने हेलमेट पहन के नहीं आए थे, दोनों ही हेलमेट नहीं पहना था उस दिन। तो शॉर्ट सा रहता है, हम कोगरा से आए थे टाउन में सिटी में बस घूमने के लिए। तो आज के मतलब उस दिन के बाद मतलब अब तो मैं हेलमेट लेके ही सब जगह में जाऊँगा, तो आज भी हेलमेट पहना हूँ। तो लास्ट टाइम जब मैं शोरूम में गया था ना इंश्योरेंस क्लेम करने के टाइम, तब मैं हेलमेट नहीं पहना था क्योंकि इधर थोड़ा चोट लगा था, हेलमेट पहनना थोड़ा तकलीफ हो रहा था। तो यही तक था ये वीडियो दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को मैं सब कुछ समझा पाया। तो अगर बस यही था। तो दोस्तों अच्छा हुआ कि माइक लेके आया, नहीं तो भाई आप लोगों को मेरा वॉइस शायद सुनाई नहीं देता। और भाई आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों का इतना सारा प्यार और इतना सारा मोहब्बत और आप लोगों का इतना सारा सपोर्ट के लिए। मेरा कुछ नहीं हुआ, आपका भाई बिल्कुल सही है, बस थोड़ा सा यह मेरा स्क्रैच हुआ है और मेरे बाइक का भी उतना ही स्क्रैच हुआ है और बस इतना ही। तो बाइक के मेरे 3 ही पार्ट्स को बस चेंज किया है, 3 ही पार्ट्स मिला था हमें शोरूम में। तो उन तीनों पार्ट्स का प्राइस तो आप लोगों को बता दिया और लेबर खर्चा कुछ लिया था 450। तो सब कुछ मिला के 2087 ऐसा कुछ हुआ था। मान लो 2100 रुपये गया है अभी, और कुछ सामान और मैं जो भी खराब हुआ है वो सब चेंज करूँ तो काफ़ी ज़्यादा पैसा जाएगा। तो यार छोड़ो यार, चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप लोग प्यार करते रहे और प्यार देते रहे, सपोर्ट करते रहे, बस यही आशा है आप लोगों से। और भाई लोग अभी बाइक्स के बारे में तो कोई वीडियो नहीं होगा, बस ब्लॉग बनाएंगे, हम दिल्ली में जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।